नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी सूत्रम की ओर से प्रस्तुत अश्विनी नक्षत्र में सूर्य के इस समग्र विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सूर्य की इस बहुत ही खास और शक्तिशाली ऊर्जा को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो अश्विनी नक्षत्र में सूर्य का होना, इसे आत्मा का जन्म भी कहा जाता है। अब जानते हैं, ज्योतिष में इसे राशि चक्र की सबसे पहली चिंगारी मानते हैं। मतलब ये वो पल है जब आत्मा एक नए अनुभव के चक्र में जन्म लेती है। अच्छा, इस ऊर्जा को समझने के लिए सबसे पहले इसके जो देवता हैं अश्विनी कुमार, उनको जानना बहुत जरूरी है। वो देवताओं के जुड़वा वैद्य हैं, डिवाइन हीलर्स, और उन्हीं से इस नक्षत्र को शक्ति मिलती है। शीघ्र व्याप्ति शक्ति, यानी तेजी से हील करने की और किसी भी काम को फटाफट पूरा कर देने की ताकत। चलिए अब जरा इसकी जड़ों में चलते हैं। इस नक्षत्र का जो मूल सार है ना, वो इसके पौराणिक कथाओं में छिपा है। देखिए, यहाँ तीन कमाल की चीजें एक साथ आ रही हैं। एक तरफ घोड़े का प्रतीक जो स्पीड और एनर्जी को दिखाता है, दूसरी तरफ केतु का शासन जो इंट्यूशन और आध्यात्मिकता देता है, और फिर है अग्नि तत्व जो एक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन का कारक है। तो जब ये तीनों मिलते हैं ना, तो एक ऐसा इंसान बनता है जो पैदाइशी लीडर, हीलर और किसी भी नई चीज की शुरुआत करने वाला होता है। तो सवाल ये उठता है कि ये सारी पौराणिक बातें मिलकर एक इंसान के मन में, उसकी पहचान में कैसे उतरती हैं? आखिर किस तरह का व्यक्तित्व बनता है इससे? हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे कि बृहद पाराशर होरा शास्त्र हमें इसका सीधा सीधा जवाब देते हैं। ये सूत्र साफ कहता है, अश्विन्याम भानु शीघ्रकारी चिकित्सा शास्त्र पारगः। मतलब ऐसा व्यक्ति जो काम करने में बहुत तेज हो और चिकित्सा के विज्ञान में माहिर हो। एकदम क्लियर। यहाँ एक बहुत ही मजेदार विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ है सूर्य जो पहचान, अधिकार और लीडरशिप चाहता है, और दूसरी तरफ है केतु जो वैराग्य, आध्यात्मिकता और रहस्यमयी हीलिंग देता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है एक मिस्टिक वॉरियर लीडर। मतलब एक ऐसा लीडर जो सिर्फ अपनी ईगो से नहीं बल्कि अपनी गहरी समझ और इंट्यूशन से आगे बढ़ता है। और इस कॉम्बिनेशन की वजह से जो ताकतें मिलती हैं वो कमाल की हैं। जबरदस्त आज़ादी का जुनून, पैदाइशी हिम्मत और फैसले लेने की एक सहज क्षमता। ऐसे लोगों में प्राण शक्ति बहुत ज्यादा होती है और ये किसी भी नई चीज को एक्सप्लोर करने से डरते नहीं हैं। एक तरह से ये हीरो वाले गुण हैं। लेकिन हाँ, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। यही तेज एनर्जी अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आती है, जैसे कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी, कामों को अधूरा छोड़ देने की आदत, एक बेचैनी सी रहती है, और रूटीन फॉलो करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। गुस्सा भी जल्दी आता है, हालांकि जाता भी उतनी जल्दी है। और हाँ, अथॉरिटी के साथ टकराव भी हो सकता है। चलिए अब देखते हैं कि ये जो इतना शक्तिशाली व्यक्तित्व है वो असल जिंदगी में, मतलब करियर और रिश्तों में खुद को कैसे जाहिर करता है। ये पैटर्न बिल्कुल साफ है ना? वो सारे करियर्स जिनमें फौरन फैसले लेने हो, किसी संकट की घड़ी में लीडरशिप दिखानी हो या फिर कुछ नया शुरू करना हो, वो सब इनके लिए एकदम परफेक्ट हैं। चाहे वो इमरजेंसी मेडिसिन हो, सेना पुलिस हो, एथलीट हो या फिर कोई नया स्टार्टअप शुरू करने वाले एंटरप्रेन्योर। और जहां तक रिश्तों की बात है तो अश्विनी सूर्य वाले लोग बहुत ही जोशीले और प्रेरणा देने वाले पार्टनर होते हैं। अपने साथी के लिए बहुत प्रोटेक्टिव और वफादार होते हैं। उनकी एनर्जी कमाल की होती है और वो अपने पार्टनर की आज़ादी को भी बढ़ावा देते हैं। पर चुनौतियां भी वहीं से आती हैं। मतलब तेजी और आज़ादी की ज़रूरत से, रूटीन से इन्हें बड़ी बोरियत होती है। कभी कभी स्वभाव थोड़ा हावी होने वाला हो सकता है, और जब खतरे का एहसास हो तो ये पॉजेसिव भी हो जाते हैं। गहरी भावनात्मक बातचीत से अक्सर बचते हैं। इन्हें बस आज़ादी और सम्मान चाहिए। अच्छा, अब पर्सनैलिटी से थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये प्लेसमेंट सिर्फ स्वभाव के बारे में नहीं है, ये आत्मा की एक कार्मिक यात्रा और इस जीवन के एक खास मकसद की तरफ भी इशारा करता है। ऐसा माना जाता है कि आत्मा अपने साथ पिछले जन्मों के कुछ अनुभव लेकर आती है। हो सकता है पिछले जन्मों में वो कोई योद्धा, रक्षक या हीलर रहे हों, या फिर उन्होंने अचानक आए संकट में लीडरशिप की हो। तो इस जीवन में वो उसी तेजी और शक्ति की ऊर्जा को और बेहतर बनाने के लिए एक नई शुरुआत चुनते हैं। इसलिए यहाँ सबसे अहम सबक कर्म का ही है। और ये जो कर्म की यात्रा है ना, वो अक्सर जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर साफ दिखाई देती है। देखिए, 18 से 24 की उम्र में बड़े फैसले और रिस्क लिए जाते हैं। 24 से 30 में कुछ अपना शुरू करने की तीव्र इच्छा होती है।
फिर 30 से 36 के बीच बड़ी सफलता मिलती है और हीलिंग का रास्ता खुलता है। और 36 से 42 तक आते आते अपनी सहज प्रवृत्ति पर महारत हासिल हो जाती है। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी और प्रैक्टिकल सवाल पर। कोई इस तेज आग जैसी एनर्जी को संभाले कैसे? इसे बैलेंस कैसे करें? देखिए, यहाँ चाबी स्पीड को दबाने में नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देने, उसे ग्राउंड करने में है। बहुत ही आसान से उपाय हैं, जैसे धीमी और गहरी सांस लेना ताकि जल्दबाजी वाली आदत शांत हो, धैर्य रखना सीखना, और सबसे जरूरी, जो भी काम हाथ में लिया है उसे पूरा करना। ये छोटे छोटे बदलाव बहुत असरदार होते हैं। और अगर आध्यात्मिक स्तर पर देखें तो सूर्य को जल चढ़ाना या सूर्य और केतु के मंत्रों का जाप करना बहुत फायदा देता है। और दान, खासकर दवाइयों का दान या किसी के आंखों के इलाज में मदद करना, ये आपको इस नक्षत्र की जो असली हीलिंग पावर है उसके साथ जोड़ता है। तो कुल मिलाकर अश्विनी में सूर्य का मतलब है एक पायनीर की आत्मा। ये एक हीलर है, एक योद्धा है, हर नई शुरुआत करने वाला है। इनकी ताकत है हिम्मत, रफ्तार और सहज ज्ञान, और कमजोरी है जल्दबाजी और कामों को अधूरा छोड़ना। तो अंत में एक सवाल सोचना जरूरी है, इस मौलिक ऊर्जा का सबसे अच्छा उपयोग क्या है? सिर्फ तेजी या फिर सोची समझी दिशा के साथ तेजी? असल में अश्विनी सूर्य की यात्रा इसी कच्ची रफ्तार को एक मकसद भरी हीलिंग वाली कार्रवाई में बदलने की ही है।